आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे। मां सिलाई करके घर चलाती थी। घर अमीर नहीं था, लेकिन प्यार की कभी कमी नहीं थी। आर्यन बचपन से एक ही सपना देखता था, बड़ा आदमी बनना। वो चाहता था एक दिन अपने मां पापा को हर खुशी दे सके। इंजीनियरिंग पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मां बार बार उसका सामान ठीक करती रही। पापा बार बार उसे समझाते रहे, बेटा मेहनत करना, लेकिन खुद का ध्यान भी रखना। जाने वाले दिन मां ने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खाया। आर्यन ने पूछा। मां मुस्कुराकर बोली, तेरे जाने के बाद खा लूंगी। स्टेशन पर पापा पहली बार उसे गले लगे। उन्होंने जेब में 500 रुपए रख दिए। आर्यन ने मना किया, लेकिन पापा बोले, बाप के दिए पैसे कभी मना नहीं करते। ट्रेन चल पड़ी। मां तब तक हाथ हिलाती रही जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। आर्यन को क्या पता था, यही आखिरी बार था जब उसने अपने मां पापा को जिंदा देखा। शहर नया था, जिंदगी और भी नई थी। सुबह ऑफिस, रात तक काम। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई। मां रोज फोन करती थी, बस 2 मिनट बात करती। पूछती, खाना खाया, समय पर सोना, ज्यादा काम मत करना। आर्यन हर बार कहता, मां मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और फोन काट देता। पापा महीने में एक बार फोन करते। पूछते, पैसों की जरूरत तो नहीं? आर्यन हंसकर कहता, अब मैं बच्चा नहीं हूं। पापा भी हंस देते, लेकिन फोन रखते ही मां से कहते। आज भी उसकी आवाज सुनकर मन भर गया। समय बीतता गया। आर्यन की सैलरी बढ़ गई। उसने नई कार खरीद ली, नया फ्लैट ले लिया। लेकिन घर जाने का समय हर साल टलता गया। हर त्योहार पर मां कहती, इस बार आ जाना बेटा। वो हर बार कहता, अगली छुट्टी में पक्का। अगली छुट्टी कभी नहीं आई। एक रात आर्यन देर तक ऑफिस में था। फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, पापा कॉलिंग। उसने फोन काट दिया। सोचा, थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा। 5 मिनट बाद फिर फोन आया। इस बार गांव के पड़ोसी का था। आर्यन ने परेशान होकर फोन उठाया। उधर से कांपती हुई आवाज आई, बेटा जितनी जल्दी हो सके घर आ जा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन कुछ सेकंड तक उधर सिर्फ रोने की आवाज आती रही। फिर पड़ोसी ने जो कहा, उसे सुनकर आर्यन की पूरी दुनिया रुक गई। तेरे मां पापा का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। फोन आर्यन के हाथ से छूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद वो अपने गांव पहुंचा। पूरा घर लोगों से भरा था, लेकिन उसे सिर्फ 2 चेहरे दिखाई दे रहे थे, मां और पापा, जो अब हमेशा के लिए खामोश थे। आर्यन उनके पास बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ, काम की हर मीटिंग इंतजार कर सकती थी, लेकिन मां पापा नहीं। अंतिम संस्कार के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। हर कोना उनकी याद दिला रहा था। मां की सिलाई मशीन अब भी वही रखी थी। पापा की टूटी हुई चप्पल दरवाजे के पास पड़ी थी। राघव घंटों उन्हीं चीजों को देखता रहा। उसे खुद से नफरत होने लगी। अगर वो उस रात फोन उठा लेता, अगर वो एक दिन पहले घर आ जाता, अगर उसने छुट्टी ले ली होती, शायद उसके मां पापा आज जिंदा होते। वो हर रात इसी सोच में रोता। एक दिन मां की अलमारी साफ करते समय उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उस पर लिखा था, आर्यन के लिए। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक डायरी थी, कुछ रसीदें थी
और एक छोटा सा वीडियो कैमरा। उसने कैमरा चलाया। स्क्रीन पर मां और पापा साथ बैठे थे। मां मुस्कुरा रही थी। पापा पहली बार कैमरे के सामने घबराए हुए दिख रहे थे। पापा ने धीरे से कहा, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो शायद हम तेरे सामने नहीं हैं। आर्यन की आंखें भर आई। मां ने आगे कहा, बेटा, हमें पता है तू खुद को दोष देगा, लेकिन हमारी एक बात हमेशा याद रखना, तू हमें छोड़कर नहीं गया था, तू हमारे सपने पूरे करने गया था। पापा ने अपनी जेब से एक पुरानी रसीद निकाली। उन्होंने कैमरे की तरफ दिखाया। वो आर्यन की पहली कॉलेज फीस की रसीद थी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर रसीद के पीछे एक ही लाइन लिखी थी, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मां बोली, जब तू पहली बार शहर गया था उस रात हम दोनों बहुत रोए थे, लेकिन अगले ही पल हमने खुद को समझाया। बच्चों को उड़ना सिखाने वाले मां बाप उन्हें पिंजरे में नहीं रखते। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तेरे घर आने का इंतजार जरूर रहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तेरी तरक्की की खबर सुनकर मिलती थी। फिर कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। मां ने आखिरी बार कहा, अगर कभी जिंदगी में पछतावा हो तो उसे अपने बच्चों के साथ मत दोहराना। काम जरूरी है, लेकिन अपने लोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। वीडियो खत्म हो गया। आर्यन वही बैठा रोता रहा। उसे पहली बार समझ आया, उसके मां पापा ने आखिरी सांस तक उसे आजाद रखा, उसे कभी बोझ नहीं बनने दिया। कुछ महीनों बाद आर्यन ने शहर की नौकरी जारी रखी, लेकिन एक फैसला बदल दिया। अब हर महीने वो गांव जाता, वहां स्कूल के बच्चों से मिलता, अपने मां पापा के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवाई और हर साल उनकी बरसी पर गांव के उन बच्चों को छात्रवृत्ति देता जिनके मां बाप उन्हें पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सपने पूरे करने के लिए घर छोड़ना गलत नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए समय निकालना कभी मत भूलना। उस दिन के बाद आर्यन ने कभी खुद को माफ तो नहीं किया, लेकिन उसने अपने मां पापा के सपनों को हर दिन जीना शुरू कर दिया। मां बाप को सबसे महंगा तोहफा पैसे नहीं, बस आपका थोड़ा सा समय होता है।